नमस्कार मित्रों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे यूनिट डिजिट का ही लगता है। और कभी कभी ये मान के चलो एक नंबर या दो नंबर जो जितने भी क्वेश्चन आए तो ये बिल्कुल लगभग फ्री के नंबर होते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अब किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना हो, जैसे ये लिखा है 437, और इसमें यूनिट डिजिट की बात की जाए तो यूनिट डिजिट होगा हमारा 7। ये तो आप सभी जानते हैं, ये टेंस प्लेस होता है और ये 100 प्लेस होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमारा इकाई का अंक क्या होता है? अंतिम अंक होता है दाईं ओर। अब जैसे हम बात करें 22 प्लस 24, एक ये संख्या और एक ये संख्या, इन दोनों का जो योगफल होगा, योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। आप समझ पा रहे हैं? इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें इकाई का अंक मिला 6। और हम ऐसे भी, हमें जब इकाई का अंक ही देखना है तो केवल और केवल इकाई का अंक जोड़ करके भी हम इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? हमें इकाई का अंक पूरा जोड़ करके भी मिलता है और केवल इकाई के अंक को भी जोड़ करके मिल जाता है। अब इसीलिए हमने जैसे कहा 437 प्लस 612 प्लस 201। अब एक ही एक्सप्रेशन है, प्लस की है, ये इसका जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें इसका इकाई का अंक बताना है। तो या तो हम सबको जोड़ लें और या फिर हम केवल इकाई के अंक को जोड़ लें तो भी हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। चलिए इकाई के अंक को जोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 हो गया। और 10 में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर इस प्रकार से, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो गुणा के रूप में है, ठीक है, उनका यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। जैसे 42 गुणा 68, तो अब हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। तो अब इकाई का अंक निकालने के लिए आप देखेंगे कि 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 16 आ रहा है, 16 में इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो हमारा इकाई का अंक 6 होगा। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके जब जो भी संख्या आएगी लास्ट में 6 आएगी। ये आप समझ पा रहे हैं? तो कोई भी एक्सप्रेशन दी हो, कोई भी समीकरण टाइप दी हो, या एक संख्या श्रृंखला दी हो, अगर उसमें हमें जो है इकाई का अंक निकालना है तो उसमें कैलकुलेशन हम सिर्फ इकाई के अंक से करके और उसका इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें ये भी बताया था कि किसी भी संख्या में 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही इकाई का अंक होता है। तो कहीं कहीं इसमें रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए और कुछ देखते हैं। जैसे आपको बता दें 42 गुणा 43 गुणा 44 गुणा 45, आप इसका जो है इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो इकाई का अंक आप कैसे निकालेंगे? तो इकाई का अंक निकालेंगे 2, 3, 4 और 5, इन सब का गुणा करके निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमने नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरोज चैप्टर पढ़ाया था, जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हमने क्या बताया था कि अगर हमें कहीं 5 मिल जाए और गुणा के रूप में 2 मिल जाए तो इसका गुणा होता है 0, इसका गुणा होता है 1 0, अर्थात 10। ये बात आप जानते हैं। तो अगर कहीं भी गुणा हो रहा है, हमें एक 5 मिल गया और एक इकाई का अंक 2 मिल गया, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, अर्थात इकाई का अंक 0 आएगा। जब इन दोनों का ही 0 हो जाएगा, उस 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए एक और संख्या लेते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ... 100। अब इस संख्या का हमें क्या करना है? इसका हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद में आप देख रहे होंगे
कि जैसे ही हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के साथ में इसमें 5 आया है, बिल्कुल आया है, 2 आया है। अगर हमें कहीं 5 और 2 मिल जाता है तो अंतिम अंक 0 मिल जाता है, ये निश्चित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको कि अगर कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमें 5 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है तो हम उसे 0 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। 68 गुणा 69 गुणा 70 गुणा 71 गुणा 72 गुणा 73 और गुणा 74, ये संख्या दी गई है। अब इस संख्या में देखिए अंतिम अंक क्या आएगा। तो अंतिम अंक देख रहे हैं, एक 0 ऑलरेडी है, तो जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी संख्या है और उस संख्या में अगर कहीं भी किसी भी संख्या में एक 0 है तो जब उस संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो अंतिम अंक तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें अंतिम अंक मिल जाता है। अगर बाय द वे ये कह दे कि इसमें अंतिम अंक गैर शून्य क्या होगा, अंतिम अंक गैर शून्य क्या होगा। गैर शून्य का मतलब अंतिम 0 है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, तो अंतिम जो भी हमें 0 निकल रहा होगा उस 0 को हम हटा देंगे। यदि 2 और 5 कहीं होंगे तो उन्हें भी हटा देंगे। ठीक है, कोई भी पेयर बन रहा होगा तो उसे भी हटा देंगे गैर शून्य निकालने के लिए। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, अब हमें इकाई के अंक को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 4 का 3 में गुणा करेंगे, 12 आया। कितना आया, 12। तो 12 में हम केवल एक ही चलेंगे इकाई का अंक, क्योंकि दहाई के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 आया, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 का 1 में करेंगे 4, फिर 4 का 7 में करेंगे 4 सत्ते 28, 8 आया। 8 का 8 निम्न 72, 2 आया, और 2 अट्ठे 16, 6 आया। तो अंतिम गैर शून्य अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। चलिए हम एक मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा 60 51 49 और 23 78। ये हमारा एक मोबाइल नंबर है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। ये मेरा नहीं है, आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें याद करने में क्या है तो वो मैं आपको अभी आगे इसका यूज बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। तो देखिए अगर हमें कहीं भी संख्या इस प्रकार से लिखी मिल जाए, ठीक है, अगर जोड़ के रूप में लिखी है संख्या, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, उसका जो है इकाई का अंक जोड़ करके हम उसे इकाई का अंक याद कर लेंगे। अगर गुणा के रूप में लिखी है तो फिर भी हम इकाई के अंक से गुणा करके हम उसे गुणा निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इस प्रकार से लिखी है 687 गुणा 442 गुणा 694, ठीक है, और भी आगे संख्या लिखी है, तो हमें इसमें गुणा करने में इकाई का अंक निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप देखिए 7 दूनी 14, 4 आया, 4 चौके 16, 6 आया। तो इस प्रकार से जब हम गुणा के रूप में या प्लस के रूप में कोई भी संख्या निकालते हैं तो इकाई का अंक तुरंत निकाल लेते हैं। बात कहाँ आती है, बात आती है जब किसी के ऊपर कोई पावर हो। जब किसी भी संख्या के ऊपर कोई पावर हो तो उस पावर में फिर अब इसका क्या होगा, अब इसका होगा 24 गुणा 24 गुणा 24, ये 47 बार होगा, और फिर इसका गुणा करेंगे, इसका 47 बार करेंगे। इस प्रकार से होना चाहिए। तो चलिए हम इसके लिए इस मोबाइल नंबर की मदद से कुछ ट्रिक बताते हैं। देखिए शुरू में जो 4 अंक हैं, शुरू में जो 4 अंक हैं ये पावर पर एक ही अंक देते हैं। जैसे 6, अब 6 पे पावर 1 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 6 ही होगा। 6 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 36, 36 का मतलब 6, इकाई का अंक कितना होगा, 6। 6 की पावर 3 करेंगे तो 216, इकाई का अंक 6। 6 की पावर 4 करेंगे, इकाई का अंक 6। 6 की पावर 5 करेंगे, इकाई का अंक 6। 6 की पावर 7 करेंगे, इकाई का अंक 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n कितनी भी कर दें तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए
416 की पावर 416 इकाई का अंक कितना आएगा? तो आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर इकाई का अंक अंतिम इसी अंक का, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब। और इसकी पावर कितनी है? तो 6 की पावर कितनी ही हो, 6 की पावर में हमेशा 6 ही आता है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। 4000 6 की पावर 4006, आप बताइए इकाई का अंक कितना आएगा? तो 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं 60 51 जो एक शुरू के 4 अक्षर हैं, ये कितनी ही इस पर पावर हो, प्रत्येक अक्षर अपना समान ही अंक देता है। चलिए 25 की पावर 11, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो जब 5 की पावर कुछ भी करेंगे तो 5 आएगा। एक लें 611 की पावर 611, हमें 61 से कोई मतलब नहीं है, केवल 1 से मतलब है, और जब 1 की कुछ भी पावर होगी तो उसका मान 1 आएगा। 40 की पावर 900, हमें केवल 0 से मतलब है, और 0 की जो पावर है कुछ भी पावर कर दो हमें आंसर में क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 60 51 ये 4 अक्षर ऐसे हैं जब इनमें कोई भी पावर हो तो इसका मान वही आता है। चलिए एक क्वेश्चन हमने लिख लिया है, 215 की पावर 215, 216 की पावर 216 और 400 की पावर इतनी। तो आप देख पा रहे हैं अंतिम अंक 5 है, 5 पे कोई भी पावर लगा दो 5 ही आएगा, प्लस 6 की कोई भी पावर लगा दो 6 ही आएगा, 0 की कोई भी पावर लगा दो 0 आएगा। तो इनके अंतिम अंक हमें मिल चुके हैं, इनको फिर से जो इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 आया, तो 11 का इकाई का अंक कितना आया? 1 आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 625 की पावर 27 गुणा 336 की पावर 118 गुणा 211 की पावर 403, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखिए जब 5 की कोई भी पावर होगी इसका मतलब 5 इकाई का अंक होगा, 6 की कोई भी पावर होगी इसका मान 6 होगा, और 1 की कोई भी पावर होगी इसका 1 होगा। इन सब का गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30, 30 एकम 30, अंतिम अंक क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो है संख्या आती है 4 और 9। ये 4 और 9 तो दोनों समान इनका व्यवहार है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या व्यवहार है इनका। देखिए 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, यानी 6 आएगा। ठीक है, 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा, 4 की पावर 5 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 6 करेंगे तो 6 आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी 4 की कोई भी पावर हम कर दें तो विषम पावर करते हैं तो 4 खुद आता है, और सम पावर करते हैं तो 6 आता है। ये आप समझ गए। इसी प्रकार से 9 को जब पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो 9 9 81 1 आएगा, 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, 9 की पावर 5 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 की पावर 6 करेंगे तो 1 आएगा। आप समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से हम 4 और 9 को समान व्यवहार के कारण इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो 4 की जब विषम पावर होती है 1 3 5 7 9 11, तो संख्या स्वयं आ जाती है। ठीक है, 9 पे भी विषम पावर होती है तो संख्या स्वयं आ जाती है। और जब 9 पे सम पावर होती है तो 9 9 81 1 आता है, ऐसे समझ लीजिए। 9 पे पावर 36 है, सम है तो 9 9 81, बस 9 के बरक को याद कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से 4 पे पावर सम है तो 4 के बरक को याद कर ली, 4 चौके 16 6 आएगा। इस प्रकार से हमें इसे याद करना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसे। 204 की पावर 118 प्लस 319 की पावर 27 प्लस 274 की पावर 101। अब आप देखिए कि अंतिम अंक क्या है? इकाई का अंक 4 है, तो 4 की पावर क्या है? सम है,
तो 4 की पावर सम है तो 4 चौके 16, 6 आएगा। अगर यहाँ पर विषम पावर होती तो 4 खुद आता। 4 की पावर क्या है, 4 की पावर सम है तो 4 चौके 16 है। जब पावर सम होती है तो जो वर्ग वाला अक्षर होता है वही आता है। 9 की पावर विषम है तो 9 खुद आएगा। 4 की पावर विषम है तो 4 खुद आएगा। समझ पा रहे हैं आप? जब 4 और 9 में अगर इनकी विषम पावर होती है तो ये संख्या खुद आती है, ठीक है। और जब इनकी पावर सम हो जाती है तो इनका जो वर्ग में अक्षर आता है वही अक्षर आता है, ठीक है। तो अब इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इस चीज़ आसानी से जोड़ सकते हैं। 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 में इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं 4 9 समान व्यवहार के कारण इनको अलग ग्रुप में रखा गया है। 60 51 इनका समान व्यवहार है, ये केवल 1 अंक देते हैं और ये केवल 2 अंक देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये मोबाइल नंबर बड़ा काम का है। ये 4 अक्षर हैं 1 से लेकर के 9 तक और 1 0, 10 अक्षर हो गए। तो 4 अक्षर, ये वाले जो 4 अक्षर हैं वो 1 अंक देते हैं और ये वाले 2 अक्षर हैं ये 2 अंक देते हैं और ये वाले 4 अक्षर हैं वो 4 अंक देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, इसकी बात बता चुका हूँ, मैं इसकी बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं 2378 के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। और उससे और अच्छी लेवल के क्वेश्चंस कराऊँगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।